हेलो स्टूडेंट, वी.एस. बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल इस समय देखिए एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें 2 क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं। ठीक है, तो आप डेफिनिट इंटीग्रल को बड़े ध्यान से पढ़िए, बेसिक। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी या टाइम मिला तो उसका एक आध सेट करा देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, सारी वीडियो हमने डेफिनिट इंटीग्रल से लेकर इंटीग्रेशन की सारी वीडियो बहुत ही बेसिक बना के डाला है। आप धीरे धीरे उन वीडियो को देखिए। ट्रिक का हम जो है करते हैं, सेट लगाते हैं ट्रिक के, जिससे आपको जो है बहुत अच्छा सा फील हो और जल्दी से क्वेश्चन करें और समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनिट इंटीग्रल मॉडुलस वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, बेस्ड ऑन मॉडुलस। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, देखिए इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x dx ये है। तो इसको हमें फंक्शन को पढ़ने के लिए देखिए एक तो फॉर्मूला है, एक हम बता देंगे, दोनों तरह से बताते हैं। पहले वो तरह का बताते हैं, दोनों ही देखिए एकेडमिक में हो चाहे कॉम्पिटिशन में हो, दोनों में करेंगे, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि भाई ये कहीं पे लिखा होता है कि f(x) = mod x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो mod x है, x कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -x कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। तो इस बात को समझते हुए हम यहाँ पे करते, देखिए ये है इक्वल टू -1 to 0 mod x dx प्लस 0 to 1 mod x dx। अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए क्या रख बताया था, इसका -x तो -x dx हो जाएगा, प्लस इसका x तो x dx हो जाएगा। लिमिट इसकी -1 to 0 और इसकी 0 से 1 हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा x²/2, लिमिट है -1 to 0, प्लस ये हो जाएगा देखिए x²/2, लिमिट है इसकी 0 to 1। आप इसमें रखिए वैल्यू, तो 0 -1 का स्क्वायर -1 होता है, +1 हो जाता है तो 1/2 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 -0। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस और प्लस 1/2, तो हाफ और हाफ होता है 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप उसमें लगा सकते हैं टिक कि भाई ये हमारा आंसर है। बात आती है कि भाई इसे और कैसे कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप 2 पार्टों में नहीं तोड़ना चाहते किसी भी मॉडुलस के क्वेश्चन को, तो वो देख लीजिए आप। जैसे आपके पास है -1 to 1 mod x dx, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x mod x/2 ये है -1 से 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो अब इसका जो कैसे लिमिट रख के दिखा देते हैं आप, तो लिमिट रख दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए 1 mod का 1 तो 1 ही होता है, देखिए 1 × 1 हो गया /2 -1 × -mod/2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1/2 और ये -1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आंसर आ गया 1। तो आपका आंसर इससे भी 1 आ जाता है, मगर इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर बच्चे अगर इससे करें तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है ना समझ में? बताइए। चलिए, अगर नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो है कई जगह काम आएगा। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है, और ये समझ दोबारा देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है कोई भी mod x का फॉर्मूला, mod x 0 to -1 to 1 जो भी है लिमिट, और dx ये होता है x mod x/2। लिमिट यहाँ रख ही देते हैं -1 to 1। क्लियर है? रख लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास लिमिट है 2 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट 2 to 8 x - 5 dx। तो आप समझ गए कि 2 से 5 करेंगे, 5 से 8 करेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।
मगर आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया, उससे भी कर सकते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स अपॉन 2 और उसकी लिमिट। तो आप इसे कह सकते हैं क्या होगा, देखिए x माइनस 5 इंटू में मॉड x माइनस 5 अपॉन 2, लिमिट कर दीजिए कितनी, 2 to 8 रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 8 में से 5 गए, 3 बचे, यहाँ भी 3 बचेगा, अपॉन में 2 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आप चाहे ऐसे कर सकते हैं माइनस। अब देखिए कितना बचेगा, -3, और ये मॉड में -3 प्लस का 3 के बराबर हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, आ रही बात समझ? तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 9/2 माइनस और कितना आएगा +9/2। ठीक है, 9/2 और 9/2 तो कितना हो जाएगा ये भाई, 18 का आधा कर लीजिए, 9 कह लीजिए, 18/2 और यहाँ आंसर 9 आ गया आंसर 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम कितने भी क्वेश्चन करने चाहें तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और कर सकते हैं। एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्योंकि इसमें जो है -1 और 1 और x मॉड x, अगर जब हमें इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉड x का तो पता है, अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही पैटर्न है कि आप इसमें ध्यान रखेंगे कि -1 से 0 और 0 से 1 में ले जाएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन को क्या होगा। ये है -1 से 0, ये 0 और x मॉड x और dx प्लस फिर है 0 से 1 x मॉड x dx। अब देखिए -1 से इसमें जो वैल्यू होगी भाई, ये x क्या है 0 से कम है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स dx, और ये है -1 से 0 प्लस यहाँ लिखेंगे कितना 0 to 1 x इंटू एक्स dx। तो आप इसे कह सकते हैं -x² dx -1 to 0 प्लस 0 to 1 x² dx। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, x³ अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस बाहर है और -1 से 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 to 1 है ना, कितना हो जाएगा देखिए 0 to 1। अगर आप चाहे तो आप इसे बदल सकते थे और 2 लगा सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका भी x³/3 हो जाता है। ये है लिमिट 0 to 1। आ रही बात समझ में? चलिए अब लिमिट रख लीजिए भाई, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा और 1 का क्यू रखेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -1/3 हो जाएगा। चलिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे भाई 1 का रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा और 0 का रखेंगे तो 0 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/3 प्लस 1/3। अरे बात समझ, 1/3 प्लस 1/3 क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो आप देख लीजिए इसका जो आंसर आएगा क्या आया 2/3। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई 2/3। आप ध्यान से करें तो ये ज़रूरी है कि हमें 2 पार्टों में तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम उसे उस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। आ रही बात समझ? तो इसे नोट कर लीजिए करीब। ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिया है और ये है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स, हालांकि आपके बुक वाले में नहीं है, फिर भी आपको ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे देखिए, अगर हम ग्राफ बनाएं तो 0 से शुरू होता है और 0 पे ये यहाँ तक आ जाता है, जो होता है 0 से पाई। ठीक है, और ऐसे ये ऐसे जाता है तो आप देख सकते 2 पाई। तो आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होते हैं पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव होती है नेगेटिव रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0 to 2 पाई साइन एक्स dx मॉड में 0 to 2 पाई को 0 to पाई लिख दीजिए। ठीक है, पाई प्लस पाई टू 2 पाई साइन एक्स
मॉड में dx। तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, इसे लिखते हैं sin x dx और 0 to पाई, ठीक है, प्लस इसे लिखते हैं माइनस साइन एक्स dx और ये पाई टू 2 पाई। अब देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स माइनस का तो 0 to पाई, प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है तो कॉस एक्स पाई टू 2 पाई। आ रही बात समझ में? तो रख दीजिए वैल्यू माइनस, यह कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो आप देखेंगे कि माइनस ये माइनस वन हो जाता है, प्लस ये है 1 और माइनस माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाती है कितना, ये है 1 भाई माइनस टू प्लस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है 4 आ जाता है। तो साइन एक्स वाला भी मैंने करा दिया इस पार्ट में, आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह से मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास एक लीस्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब भी आप इसमें पढ़ते हैं तो उसमें तो वैल्यू प्लस माइनस की आती है, मगर उसमें क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे आप जो है पढ़ रहे हैं 0 to 1 और कहीं ऐसा फंक्शन है dx, तो इसका मान 0 होता है, 0 dx होता है। फिर प्लस आपने लिखा यहाँ पे 1 to 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन dx, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा ही क्वेश्चन हम एक पढ़ने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह का बुक में नहीं है, मगर जो कंपटीशन का पढ़ रहे हैं बच्चे, कई कंपटीशन बुकों में होगा और आप उसे फिर नहीं बताया होता तो कर नहीं पाते। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन होता है वो देख लीजिए। जैसे देखिए हमारे पास है एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कह लें, तो ये है 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। तो आप इसे लिखेंगे 0 to 1, ठीक है, 0 to आप लिख सकते हैं 1 लिख लीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx प्लस 1 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। तो आपको मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से ये 0 dx हो गया, भाई 0 तो 0 ही हो जाता है, प्लस ये 1 dx हो गया, ठीक है, लिमिट आपकी वही रहेगी 1.5। तो आप देखेंगे कि ये तो 0 है और ये है x, इंटीग्रेशन x हो जाता है, और ये है देखिए सॉरी 1 से 1.5 घट कर दीजिए, 1.5 में से 1 कम किया तो 0.5 आ गया, जिसे 1/2 कहते हैं। और जिस बच्चे ने अभी पूछा होगा वो समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें मैं सारी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी देख के आंसर, केवल देख के आंसर, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और एकेडमिक वाले भी अच्छी तरह करिए, क्योंकि आपके भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं या 1 वर्ड आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में नहीं हो पाया है या वो 6 मार्क्स का है, थोड़ा बहुत उसमें नहीं आया था, तो आपको वो दोबारा करा देंगे, कोई टेंशन न लें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप में क्या होगा कि डायरेक्ट P4 के बजाय और प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P4 तो लगाएंगे, पर उसमें पहले जैसे -a2a है, 0 to 2a है, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको लगानी होंगी और आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टाइप में क्या है, आप देख के आंसर बता सकते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। ये है पहले इवन फंक्शन, ठीक है, सम फलन भी बोल देते हैं इसको। ये है जैसे f(x) = कोई f(x) है, ठीक है, और आपको f - x कर दे,
तब भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चाहे कोई भी वैल्यू हो, जैसे आप कहें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स ही रहता है, ठीक है, प्लस की वैल्यू आती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्योंकि आपको इस पे अगर आता है तो आप देख के आंसर बता देंगे। जैसे आप कहें कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स कैसा रहता है, कॉस एक्स रहता है। तो आप इसे कह सकते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये समझ में आती है तो एनडीए और एयरफोर्स में सिर्फ देखने का आंसर है, ठीक है। या आप और कोई भी वैल्यू ले लें, एफ एक्स साइन एक्स है, तो आप देखेंगे एफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, माइनस थीटा साइन का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस एक्स माइनस ए, तो साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स या एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन है ये, दिस इज इवन फंक्शन। कैसा, दिस फंक्शन इज इवन। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही ऑड फंक्शन भी होता होगा, देख लीजिए ऑड फंक्शन, ये है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों, वो देखिए ध्यान से। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यू है, एक्स क्यू, तो आप कहेंगे कि एफ माइनस एक्स क्या होगा सर, तो माइनस एक्स का होल क्यू हो जाएगा, तो माइनस एक्स का क्यू माइनस एक एक्स क्यू हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहा जाता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आ रही बात समझ में? जैसे कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए साइन एक्स है, आप देखेंगे एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाता है। तो आप इसे एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर कहेंगे। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आ रही बात समझ में? तो आ रही है तो आप नोट कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कराते हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप कैसे करेंगे समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है दो फंक्शन होते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। एक तो होता है जीरो, जीरो कब होता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। और दूसरा होता है टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा है, साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ इवन फंक्शन है, तो आप कह सकते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे इसमें, आई इक्वल टू, आई मानेंगे इसको, तो ये हो जाएगा टू माइनस जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप इसको जब आई मान लिया, इसे फर्स्ट भी मान लीजिए, बाई पी फोर यूज कर दीजिए, आई इक्वल टू टू जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाता है, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टू कह दीजिए। ऐड करना है हमको, क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखिए प्रॉपर्टी है, यहाँ करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
ऐड कर दिए, बिल्कुल जैसे हम पहले कर रहे थे वही है। 2i इक्वल टू, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स, 0 टू पाई बाई 2 रख दीजिए। 2i, वैसे तो आप यहाँ पे ही कैंसिल कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे, ठीक है। तो 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू हो गया, 2 यहाँ से आप हटा सकते हैं इसे, तो i इक्वल टू ये है पाई बाई 2 माइनस 0, या आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा सा हमने आपको कम दिखाई दे रहा था, कभी चौंध आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, उसको देखते हुए थोड़ा सा ठीक किया है। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो में, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट भेजें, जिससे हम ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। हमारा भी कमेंट पे डिपेंड करता है, एनर्जी आपसे ही मिलती है। कई बार कह रहे हैं कि भाई आप शेयर करिए, तो आप शेयर करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 ये है माइनस पाई बाई 2 साइन 7x ds। आप कह सकते हैं कि fx इक्वल टू साइन 7x, तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन 7x हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये fx इज ऑड फंक्शन। आ रही बात समझ में? जब ये ऑड फंक्शन हो जाएगा तो आप इसकी कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाती है, और 0 ही इसका आंसर है। आ रही बात? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये है 14, तो 14 में यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ये है 0 टू 2 पाई और cos 5x dx। 2 पाई के केस में बताया था कि 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये cos है, तो इवन फंक्शन ही होगा इस समय। तो आप इसे कह सकते हैं 0 टू पाई, क्योंकि इस समय fx क्या है? ऑड फंक्शन, या cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि fx इक्वल टू 0 टू पाई fx dx, ठीक है, 0 टू 2 पाई। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप आ जाइए, अगर आप इसे i कहते हैं, ठीक है, तो इसमें P4 लगा दीजिए, पाई P4। वैसे मैं डायरेक्ट करवाना चाहता कर देता, मगर नहीं, मैं चाहता हूँ आप समझ के करें। ये 2 बाहर, 0 टू पाई cos पाई माइनस एक्स dx, तो ये हो जाता है -2 cos माइनस का हो जाता है पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। तो माइनस और 2 और 0 टू पाई cos 5x dx। आप ऐड कर दीजिए इसको, फर्स्ट को और ये सेकेंड, तो 2i इक्वल टू, देख लीजिए एक जैसे, 2i इक्वल टू, तो 2 बाहर ले लीजिए, 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई, और ये है cos 5x माइनस cos 5x, क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कह लो, कुछ भी कह लो यार, 0 हो गया। आंसर क्या आ गया? 0। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए, डेफिनेट इंटीग्रल आप बहुत अच्छा करिए। आ रही बात समझ में? अगर कोई जैसे आपकी प्रॉब्लम है, 1-2 क्वेश्चन है, तो अभी आप जैसे पूरा एनालिसिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपने बताया ही है कि भाई log sin x का 0 टू पाई बाई 2, तो उसे आप ध्यान भी रखना है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाता है कि आपका ये फॉर्मूले के तौर पे भी याद रखना है, 0 टू पाई बाई 2 log sin x।
कितना log sin x या 0 to π/2 log cos x dx, ये दोनों का आंसर -π/2 log 2 होता है। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है, और आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरा देखिए, जो भी एनडीए एयरफोर्स और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मैंने पूरा करा चुका हूँ, आप पूरा रिवाइज कीजिए, ठीक है। जैसे ही हम वीडियो अब शॉर्ट की डालेंगे तो बेसिक बिल्कुल नहीं बताएंगे, केवल आंसर दिखाई देंगे आपको, आंसर बस लगातार आंसर। आ रही बात समझ में? आए हुए क्वेश्चन डालेंगे, सेट एक साथ डालेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का अलग और इनडेफिनेट इंटीग्रल का अलग। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। जो भी बच्चे हैं, अभी आप आज भी भेजा था कुछ बच्चों ने, तो मैंने उनका डाउट बता दिया है। अगर डाउट समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें भी आपका इंतज़ार रहता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।